नमस्कार, हमारा नाम है कपिल भाटेड और आप देख रहे हैं देवम भारत। आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम की। पेटीएम एक ऐसी फिनटेक कंपनी जो काफी चर्चाओं में आई और आते ही बम्बार्ड तरीके से उसने काम को उठा करके लिया और बम्बार्ड तरीके से ही उसने एक बहुत बड़ा मार्केट अचीव कर लिया। पूरे मार्केट में एक बार ऐसे लगने लगा कि पेटीएम का ही कब्जा है। पेटीएम लगातार काम करती रही और भारत की सबसे ग्रोथिंग फिनटेक कंपनी बनी और उसने अपनी सफलताओं को अचीव करने के बाद उसने अपना बैंक स्थापित किया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नाम से। और उस बैंक में लोगों के खाते खोले गए और ऑनलाइन खाते थे। उनका वास्तविक रूप से कोई फिजिकल ऑफिस नहीं था, उनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं थी। उन्होंने पेटीएम के थ्रू ही आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया और किसी भी व्यक्ति का अकाउंट खोलने का काम किया। लेकिन कंपनी थोड़े दिन तक चली, लेकिन यदि विजिबिलिटी इतनी ज्यादा न हो, काम में इतना ज्यादा खुलकर चीजें दिखाई न दें और फिजिकली न होना पेटीएम की एक बड़ी रुकावट बनने का काम किया। पेटीएम के लिए ये एक बड़ी समस्या बनकर उभरा और एक ही पैन कार्ड हजार 1500 अकाउंटों में एक ही पैन कार्ड अटैच हो गया। अब वो क्या था, वो क्या नहीं था, इसकी आरबीआई ने जांच करी और आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि पेटीएम लगातार धांधली करती आ रही है। पेटीएम ने बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड से अकाउंट खोलने का काम किया, परंतु उसी वक्त उसने कुछ इलीगल अकाउंट्स भी खोले और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी भी शिकायतें होती रही। अब आप किसी व्यक्ति से फिजिकली मिले नहीं है, उसको आप जानते नहीं है, उसका एक ऑनलाइन फोटो खींचा गया, आधार कार्ड की फोटो ली गई और पैन कार्ड की ली गई और उसका अकाउंट खोल दिया। अब वो व्यक्ति किस प्रकार के ट्रांजैक्शन किस प्रकार से करता है, ये अंधेरे में रहता है। खुलकर चीजें सही सामने नहीं आई, केवाईसी की जानकारी सही हो नहीं पाई और केवाईसी की जानकारियां आरबीआई को सबमिट नहीं हो पाई। केवाईसी की सारी जानकारियां आरबीआई को सबमिट नहीं हो पाई, परंतु कुछ ही समय बाद भारत का कानून इस प्रकार से है, इस प्रकार से डिजाइन हुआ कानून है भारत का कि जब तक नजर नहीं जाती तब तक नजर नहीं जाती और जब नजर जाती है तो तब तुमसे नजर हटती भी नहीं। ऐसा कानून भारत का है। भारत की आरबीआई एक बड़ी संस्था की नजर पेटीएम पर गई और लगातार उसे चर्चाओं में बना रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब कभी खबरें आती हैं कि पेटीएम बंद होने वाला है, कभी खबरें आती हैं कि पेटीएम ने किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। पेटीएम भी प्रयास तो कर ही रहा है। लगातार खबरें ये आ रही हैं कि फरवरी तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड बंद हो जाएगी, उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे और वो एक बैंक नहीं रह पाएगी। लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए पेटीएम अब भी काम करेगा। यूपीआई के लिए पेमेंट लेन देन का आप उसमें दूसरे बैंक अटैच करके और पेमेंट्स कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से ही नजर आ रहा था जब पेटीएम ने अपना वॉलेट बंद किया, पेटीएम ने अपना वॉलेट बंद कर दिया और वो लगातार पेटीएम के वॉलेट्स में जो पैसे थे उनके साथ उनकी खबरें लगातार आ रही थी। परंतु अब आरबीआई ने नियम सख्त करते हुए एक कायदा बनाया, सख्त नियमों के साथ एक रूल बनाया और आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का एक आदेश दे दिया। लेकिन पेटीएम भी लगातार अपने प्रयासों पर है। पेटीएम की पेरेंटल कंपनी 198 ने इस 198 के शेयरों में भी बड़ी उछाल नजर आ रही है और पेटीएम के शेयर पहले तो डाउन गए, लेकिन अब पेटीएम के शेयर वापस से उड़ते नजर आ रहे हैं। अब ये क्या है क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये जब पर्दा हटेगा तभी पता चलेगा कि ये स्कैम था या कोई गलती। लेकिन इसका एक खबर ये भी आ रही है कि पेटीएम के साथ साझेदारी एक्सिस बैंक ने साझेदारी कर ली है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब वापस से सुचारू रूप से चालू होगी और शायद लोगों का पैसा भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में उलझा हुआ है, उसका भी निस्तारण होगा।
आरबीआई भी नहीं चाहती कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो पैसा लोगों का जमा है उसके वो पैसा निकलने से पहले ही बैंक को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो आरबीआई की जिम्मेदारी हो जाती है। आरबीआई लगातार इसके ऊपर काम किए जा रही है। वहीं अपन बात करें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, किस बैंक से कोलाब होगा और किस से नहीं। लेकिन ये तय है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जिस हिसाब से शेयरों में उछाल नजर आ रही है उस हिसाब से पेटीएम बंद होने की कगार पर नहीं दिखाई दे रहा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद नहीं हो रहा, शेयरों के नजरिए से यही लगता है। पेटीएम वापस लगातार उछाल बनाए हुए है। पहले कुछ समय के लिए 5-10 दिन 1-2 वीक के लिए पेटीएम के शेयरों में गिरावट आई, परंतु उसके बाद में उनके शेयरों में लगातार उछाल आना शुरू हो गया। उस उछाल को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लगातार लोगों से मिलने का काम कर रही है और शायद पेटीएम पेमेंट्स बैंक वापस से भी चालू हो जाए, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये आधुनिक युग का जमाना है। इस आधुनिक युग में पता नहीं कब क्या और कैसे किस प्रकार से हो जाए। आज के लिए इतना ही। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हम एक बड़ी खबर कवरेज करेंगे, उसको देखने के लिए आप रुके रहिए दैवम्बाट पर। आप यदि यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर जाइएगा। धन्यवाद।